देखिए, कुछ कहानियां ना सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं रहती। वो बन जाती हैं डरावनी किंवदंतियां। वो कहानियां जो अंधेरे में कानों में फुसफुसाई जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही इंसान की कहानी में उतरने वाले हैं जिसे दुनिया एक संत मानती थी, लेकिन जिसका सबसे बड़ा चमत्कार ही असल में उसका सबसे बड़ा पाप निकला। जी हां, ये कहानी है फादर पीटर की। तो सवाल सीधा सा है, आखिर थे कौन ये फादर पीटर? एक संत जो इंसानियत के लिए लड़ रहे थे, या फिर एक पापी जिसने अपनी आत्मा में एक खौफनाक राज दफन कर रखा था? चलिए आज इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं और देखते हैं कि सच क्या है। तो कहानी शुरू होती है फादर पीटर से, एक ऐसा नाम जो यकीन और अच्छाई का आप कह सकते हैं पर्याय बन चुका था। वो कोई मामूली पादरी नहीं थे, नहीं, लोगों की नजरों में तो वो एक जिंदा संत थे। सोचिए, आज से 18 साल पहले उन्होंने एक ऐसा एग्जॉर्सिज्म किया जिसे लोग चमत्कार मानते हैं, और आज वो मेक्सिको में एक अनाथालय चला रहे हैं जहां के बच्चे उन्हें किसी फरिश्ते से कम नहीं मानते। वो लोगों के लिए उम्मीद की एक रोशनी थे। और बात यहां तक पहुंच गई थी कि वेटिकन की नजरें भी उन पर थीं। शायद उन्हें संत का दर्जा देने की बात भी चल रही थी। लेकिन इस पूरी परफेक्ट तस्वीर को एक फोन कॉल पूरी तरह से बदल कर रख देती है। ये कॉल आती है एक जेल से। एस्पेरांजा नाम की एक कैदी पर शैतान का साया है, और उसने मदद के लिए सिर्फ एक नाम लिया है, फादर पीटर। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? वो उनसे कभी मिली ही नहीं थी। अब एस्पेरांजा के अंदर कोई मामूली शैतान नहीं है। जैसे ही फादर पीटर उस जेल की दहलीज पर कदम रखते हैं ना, उन्हें महसूस हो जाता है कि वो अपने अतीत के सबसे गहरे, सबसे खौफनाक डर का सामना करने जा रहे हैं। उस शैतान का नाम था बलबन। और फिर शैतान की जो पहली फुसफुसाहट होती है, वो पीटर के डर पर पक्की मोहर लगा देती है। एस्पेरांजा के मुंह से बलबन की आवाज निकलती है, हम एक दूसरे को जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। साफ था, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये लड़ाई पर्सनल थी। अब पीटर बलबन की ताकत को जानते थे, इसलिए वो अकेले उसका सामना करने से घबरा रहे थे। तो वो मदद के लिए किसे बुलाते हैं? फादर माइकल को, जो उस वक्त दुनिया के सबसे महान एक्सोसिस्ट माने जाते थे। माइकल वो इंसान थे जो पहले भी बलबन को हरा चुके थे, और उन्हें यह बात पता थी कि इस शैतान को हराने के लिए पुराने तौर तरीके अब काम नहीं आएंगे। और अब कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जो अब तक अंधेरे की गहराइयों में कहीं छिपा हुआ था। वो 18 साल पुराना पाप। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन जिसका बोझ फादर पीटर आज तक अपनी रूह पर ढो रहे थे? ठीक 18 साल पहले पीटर ने मगाली नाम की एक औरत का एग्जॉर्सिज्म किया था, और आज वही शैतान बलबन फिर से लौट आया है। ये दो अलग अलग वाक़ये नहीं हैं, नहीं, इनके बीच एक बहुत ही गहरा और खौफनाक कनेक्शन है। और ये कनेक्शन तब सामने आता है जब मगाली, जो आज की पीड़ित एस्पेरांजा की मां है, पीटर पर एक ऐसा इल्जाम लगाती है जो सबके होश उड़ा देता है। वो कहती है कि 18 साल पहले पीटर ने उसके साथ कुछ बहुत ही भयानक किया था। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे डरावना सच बाहर आता है। फादर पीटर खुद कबूल करते हैं कि 18 साल पहले उस एग्जॉर्सिज्म के दौरान बलबन ने कुछ लम्हों के लिए उनके जिस्म पर कब्जा कर लिया था, और उन लम्हों में शैतान ने पीटर के शरीर का इस्तेमाल करके मगाली का शोषण किया, और उसी पाप का नतीजा थी एस्पेरांजा। एस्पेरांजा फादर पीटर की अपनी बेटी है। इस एक कबूलनामे ने बलबन को पीटर पर अपनी पकड़ बनाने का मौका दे दिया था। अब ये लड़ाई सिर्फ किसी की आत्मा बचाने की नहीं थी, नहीं, अब ये एक बाप की लड़ाई बन चुकी थी, जिसे एक ऐसा चुनाव करना था जो लगभग नामुमकिन था। इसी बीच फादर माइकल एक बहुत ही अजीब, एक अनऑर्थोडॉक्स प्लान सामने रखते हैं। वो समझाते हैं कि देखो, शैतान चर्च के सारे नियम, सारी प्रार्थनाएं रट चुका है। उसे हराने के लिए पीटर को यह मानना होगा कि भगवान सिर्फ उनके साथ नहीं है, बल्कि वो खुद भगवान की ताकत का एक हिस्सा है। उन्हें सिर्फ प्रार्थना नहीं करनी, उन्हें भगवान बनना होगा। लेकिन बलबन, वो अपना आखिरी और सबसे जालिम दांव चलता है। वो पीटर के सामने एक सौदा रखता है, एक ऐसा सौदा जो किसी की भी रूह कंपा दे। एक तरफ अनाथालय के सारे मासूम बच्चे, और दूसरी तरफ उसकी अपनी बेटी एस्पेरांजा। सोचिए, एक बाप को अपनी बेटी और अपने फर्ज के बीच किसी एक को चुनना था। इस दर्दनाक कश्मकश के बीच पीटर एक तीसरा रास्ता चुनता है। वो अपनी बेटी और उन बच्चों दोनों को बचाने के लिए अपनी ही आत्मा का सौदा कर लेता है।
वो भगवान को छोड़ देता है और बलबन को अपने जिस्म में आने की इजाज़त दे देता है। दुनिया की नज़रों में पीटर ने कुर्बानी देकर जीत हासिल कर ली थी, लेकिन सच तो ये था कि ये शैतान की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। ये उसके खतरनाक खेल का आखिरी हिस्सा था। उस एग्जॉर्सिज्म के बाद जब बलबन फादर पीटर के जिस्म में था, वो दुनिया भर में घूमने लगते हैं। वो बीमारों को ठीक कर रहे हैं, चमत्कार पर चमत्कार कर रहे हैं। ये जो नंबर दिख रहे हैं ना, 112, ये उन बच्चों की संख्या है जिन्हें उन्होंने सिर्फ एक दिन में ठीक कर दिया था। पूरी दुनिया उन्हें एक नए मसीहा की तरह पूजने लगी थी। और बस यही तो बलबन का असली प्लान था। उसका मकसद कभी किसी पादरी की आत्मा लेना था ही नहीं। अरे उसका असली मकसद तो था भगवान के नाम पर एक झूठा मसीहा खड़ा करना। एक ऐसा इंसान जिसे पूरी दुनिया पूजे, जबकि उसके अंदर खुद शैतान बैठा हो। और आखिर में शैतान का असली मकसद एकदम साफ हो जाता है। उससे स्वर्ग की गद्दी नहीं चाहिए, अरे उसे तो इस धरती पर राज करना है, इंसानियत को गुमराह करके, विश्वास और आस्था का मुखौटा पहनकर। फादर पीटर की ये कहानी हम एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बुराई हमेशा अपने असली डरावने रूप में ही आती है, या कभी-कभी वो एक संत का चेहरा पहनकर भी हमारे बीच आ सकती है?